हेलो दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो कि खान सर के नोट से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, खान सर का नोट का फर्स्ट चैप्टर कुछ सेल से हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सेल का ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण है, खान सर जो नोट प्रोवाइड किए हैं उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान को मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए में कोशिका, बी में ऊतक, सी में अंग और डी में अंग तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा कोशिका। चलिए दूसरा कहते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में साइटोलॉजी, बी में हिस्टोलॉजी और सी में डेमोटोलॉजी और डी में एंथ्रोलॉजी। देखिए कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही, दूसरा का भी सही आंसर ऑप्शन है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। कोशिका के विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। देखिए कोशिका के विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक, बी में रॉबर्ट कोच, सी में रॉबर्ट ब्राउन और डी में से कोई नहीं। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो कोशिका के विज्ञान का जनक कहे जाएंगे तो इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक होगा। इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे चौथा प्रश्न देखने वाला बात यह है कि सभी जीव बने होते हैं। बताइए सभी जीव बने होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में कोशिका, बी में ऊतक, सी में अंग और डी में अंग तंत्र। तो सभी जीव बने किससे बने होते हैं, तो कोशिका से बने होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हम लोग जाने अभी इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आपका ए आपका सही आंसर है, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दूसरा क्या, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी। ऑप्शन ए में 1661 में, बी 1662 में, सी 1664 में, डी 1665 ईस्वी में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो कर दी, तो कोशिका की खोज किस वर्ष ने किया ये भी बताना है आपको। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष में किया था, इसका सही आंसर 1665 ईस्वी में। इन डी आपका सही आंसर है। 6 का आपका डी आपका सही आंसर है। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किन में देखा, समझे नहीं समझे। देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था, तो किस में देखा था। ऑप्शन ए में कॉर्क में, बी में मिट्टी में देखा, सी में दांत में देखा, डी में जल में देखा। तो रॉबर्ट हुक ने महाराज ने, अच्छा आदमी थे रॉबर्ट हुक ने, उसने कोशिका को कहाँ देखे थे, चलिए बताइए। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कॉर्क में देखे थे। इसका सही आंसर, इसका भी ए ही सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 7 का ए सही है। ठीक है, चलिए 8 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, सोचिए। देखिए कोशिका के बारे में सब रिलेटेड है। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए में छोटा कमरा, बी में बड़ा कमरा, सी मधुमक्खी का छत्ता और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर। देखिए छोटा कैमरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए। इसका सही आंसर ए है, छोटा कैमरा। ठीक है, 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया पुस्तक लेखक कौन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, माइकोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे, सोचिए। इसका सही आंसर क्या होगा, माइकोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक ने, बी में रॉबर्ट ब्राउन ने, सी लिवन हॉक ने, सी शिल्डन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ए आपका सही आंसर है। माइकोग्राफिया पुस्तक ने रॉबर्ट हुक ने ही लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देख लीजिए।
एक जीवित कोश का, देखिए 10वां क्वेश्चन का टिक मार देते हैं हम लोग। एक जीवित कोश का एक खोज किसने की थी? देखिए आपको यहाँ पे समझने वाला बात होती है। देखिए कोश का दो प्रकार से खोज हुआ था, एक मृत्यु कोश का खोज हो गया था, एक जीवित कोश का। तो मृत कोश का एक खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। हम लोग पीछे हम लोग क्वेश्चन में देखें, देखिए सिर्फ एग्जाम में यदि पूछे कि कोश का एक खोज किसने की थी, तो आपका टिक मारना है रॉबर्ट हुक पर, ठीक है। यदि इसका इसी क्वेश्चन का ऐसा पूछे कि जीवित कोश का खोज किसने की, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी चेंज तो आंसर भी चेंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवित कोश का खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट है। एक जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए 11वां का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए में स्लाइडेन स्वान ने, बी में वाटसन क्रिक ने, सी वेनथैम और हुकर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सोचिए ना, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान साहब ने कोशिका का सिद्धांत दे दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 देखते हैं हम लोग। कोशिका में दीप द्रव की खोज किसने की? सोचिए, यहाँ पे दिमाग लगाइए। कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? पहले तो हम लोग इससे पहले खाली कोशिका हम लोग पढ़ें, अब आइए जीव द्रव की बात। तो जीव द्रव, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में डुजाइंटिन, बी में स्वान और सी में पुरकुंजे और डी में बेंडा। बताइए तो कोशिका में जीव द्रव की खोज, इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका सही है, पुरकुंजे ने। पुरकुंजे साहब ने जीव द्रव में, कोशिका में जीव द्रव खोज दिया। देखिए कोशिका को तो खोज दिए थे दो आदमी ने, रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक ने खोज दिए, लेकिन कोशिका में जीव द्रव की खोज कर दिए थे पुरकुंजे साहब ने खोज कर दिए थे, ठीक है। तो 12 के हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सही आंसर आपका सी, सॉरी हाँ 12 के सी है कि 12 का सी आपका सही आंसर। कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो पुरकुंजे ने खोज की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। सी 12 का सही आंसर सी है। हमको कुछ दिक्कत बुझा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, गलत से गलत इसका आंसर है तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 के बाद देखते हैं 13। हमको अटका सा सी ही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख 12 6, ठीक है। 13 क्वेश्चन देख लीजिए। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है? ऑप्शन ए बेंडा, बी में रुडोल्फ विर्चो ने, सी अल्टमान ने और डी में से कोई नहीं। बताइए 13 का सही आंसर क्या होगा? सोचिए 13 का सही आंसर किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थिति कोशिकाओं से विभाजन से होता है? ये कौन सा साहब ने कहे थे? बताइए। तो इसका सही आंसर रुडोल्फ विर्चो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही है। इसका चलिए बी पर लॉक करिए। चलिए यहाँ देखिए 14 14 प्रश्न देखिए। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? ये भी बताइए। ए में बेंडा, बी में रुडोल्फ विर्चो ने और सी में अल्टमन ने और डी पुरकुंजे ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो 14 का भी बी होगा, 14 का भी बी होगा, 14 का भी बी होगा, तो 14 को भी बी होगा। चलिए इसका सही है रुडोल्फ विर्चो ने, इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 14 के बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 प्रश्न देखिए। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण क्या है? देखिए जंतु कोशिकाओं का जो बाह्य आवरण है वो क्या है? ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली था, बी में कोशिका भित्ति है और सी में क्या है? सी में कोशिका द्रव है और डी में केंद्रिका झिल्ली है। तो जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। इसका सही आंसर आपका ए है, एक पर लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 प्रश्न देख लीजिए। पादप कोशिका के बाहरी आवरण क्या है? ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, केंद्रक झिल्ली। देखिए हम लोग जाने कोशिका झिल्ली जीव द्रव में पिछला वीडियो में क्या है हम लोग को देख लेते हैं कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या था? तो कोशिका झिल्ली था, ठीक है। अगला पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण था वो क्या था? बच्चा बताइए विद्यार्थी। इसे हम लोग से देखिए कितना कंफ्यूजवा देता है पूछ के। तो पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण है क्या है? ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी में कोशिका द्रव, डी में केंद्रिका झिल्ली। जो पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण क्या होता है इसका बताइए सही आंसर। देखिए 16 के सही आंसर हम बता दें। 16 है
बी आपका राइट आंसर है, कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, पादप कोशिका का बारे में क्या है, कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17। देखिए पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। देखिए पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में क्या कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती है। इसके लिए सही आंसर 17 की ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 प्रश्न देख लीजिए। जीवद्रा में सबसे अधिक पाया जाता है, जीवद्रा में सबसे अधिक पाया जाता है ऑप्शन ए में जल, बी प्रोटीन, सी लिपिड और डी कार्बनिक अम्ल। तो बताइए जीवद्रा में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा है। ऑप्शन ए में जल है, ऑप्शन बी में प्रोटीन है नहीं, ऑप्शन सी में लिपिड है क्या, डी में कार्बोनिक अम्ल है, बताइए। तो 18 का बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जीवद्रा में सबसे अधिक पाए जाने वाला जल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित हो ऑप्शन ए में संगठित नाभिक, बी में राइबोसोम और सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में लाइसोसोम। बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है ऑप्शन ए में संगठित नाभिक, बी में राइबोसोम और सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में लाइसोसोम। तो देखिए 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 19 का सही आंसर बी आपका राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में भी पाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसको छोड़कर, बताइए। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, छोड़कर को छोड़कर पूछ रहा है, किसको छोड़कर। तो ऑप्शन ए में जीवाणु, बी में नील हरित शैवाल, सी में माइकोप्लाज्मा, डी में से कोई नहीं। तो 20 के बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा। 20 के क्या सही आपका सही आंसर बताइए, पटाक्सो। तो 20 का सही आंसर आपका सी है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। चलिए 21 के देख लीजिए प्रश्न। निम्न में से किसी आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। ऑप्शन ए में जंतु कोशिका, बी में पादप कोशिका, सी में जीवाणु कोशिका और डी में इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में किसी आनुवांशिक पदार्थ नग्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका इसका सही आंसर क्या है, तो जीवाणु कोशिका इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए 11th देख लेते हैं PDF 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, पटाख से देख लेंगे। पहला क्या है, जीवाणु, बी में माइकोप्लाज्मा, सी में साइनोबैक्टीरिया और डी में अमीबा। तो निम्नलिखित में प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। अमीबा कहाँ से आ गया, अमीबा किस लिए आ गया। निम्नलिखित में प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, अमीबा। चलिए तेज देते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अभी हम लोग जाने यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, सॉरी जंतुओं भी है, प्रोस्टेट में भी है, पादप। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें सभी में पाए जाते हैं, जंतु में पाए जाते हैं, प्रोस्टेट में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं। 23 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड लास्ट PDF लास्ट है। चलिए 24 और 25 देख लेते हैं इसको भी हम लोग। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्या है, ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति है, बी में प्लास्टिड है और सी में हरित लवक है, डी में से सभी है। केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, बताइए। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या उल्लू बना रहा है क्वेश्चन मेरे, हम लोग को उल्लू बनाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पूछ रहा है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में लाइसोसोम, गोल्जी का है प्लास्टिड। तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड क्या कर रहा है, ये तो पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर की डी है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह अब इस खान सर का नोट्स का ऑल ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, जो टेस्ट से लेके जितना है जो PDF में ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, उस सब को आपको सॉल्यूशन या ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद हो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।